सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः चतुर्थः अध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या 51वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। विभाषा पूर्वाहणा पराहणाभ्याम, ठीक है। अब शैक्षिक अर्थ वाले सूत्रों का प्रारंभ होगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। शैक्षिक अर्थ सबसे पहला अर्थ है तत्र जातः, तो उसके कुछ सूत्र होंगे। फिर उसके बाद में कृत लब्ध कृत कुशलाः, इसके लिए सूत्र होंगे कुछ। फिर प्राय भवः, इस सारे सूत्रों को हम तस्येदम तीसरे पाद के 132-31 तक पढ़ेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो अब हमारा सबसे पहला सूत्र है आज की कक्षा का शैक्षिक अर्थ को बताने वाला तत्र जातः। तत्र अव्यय पदम, तो अव्यय पदम का अर्थ है यहाँ पर वास्तव में लुप्त पंचम्यंत निर्देशः। वास्तव में तो तत्र ये क्या है, लुप्त पंचम्यंत निर्देशः। और जातः प्रथमा विभक्ति ही एक वचनांतम, ठीक है। अनुवृत्ति शेषे तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। अर्थः तत्र इति सप्तमी समर्थात् प्रातिपदिकात् जात इत्येतस्मिन् अर्थे यथा विहितं प्रत्ययो भवति। कह रहे हैं तत्र का अर्थ है सप्तमी विभक्ति, और फिर सप्तमी व्यक्त्यंत से, तो सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से जात इत्येतस्मिन् अर्थे, माने जातः, ये वास्तव में क्या है, जात अर्थ में लगाने के लिए जाते होना चाहिए था। क्या होना चाहिए, जाते। तो ये सप्तमी के अर्थ में प्रथमा है। इसी प्रकार से आगे भी हम देखते आएंगे। सप्तम्य अर्थे प्रथमा, सप्तमी के अर्थ में प्रथमा दी गई है, क्योंकि किसी भी अर्थ में प्रत्यय करते हैं तो जिस अर्थ में करते हैं उस अर्थ को कहने वाले शब्द उसमें सप्तमी लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी जात अर्थ में कर रहे हैं, तो जात में मतलब उत्पन्न अर्थ में लगाना, तो सप्तमी होनी चाहिए थी। तो सप्तमी के अर्थ में प्रथमा का प्रयोग किया है, अर्थ सप्तमी का निकलेगा। तो इस अर्थ में यथाविध प्रत्यय होता है, जिस प्रातिपदिक से जो प्रत्यय कह दिया है वो होता है, अथवा इसमें ये उत्सर्ग सूत्र है, ऊपर से प्रागदिव्य तोड़ से अण जा रहा है, तो तत्र जाता से सामान्य रूप से अण प्रत्यय होता है। परंतु उसके अपवाद जो अभी हमने शेषे सूत्र से लेकर के इस सूत्र से पहले जिन शब्दों से जो प्रत्यय कहा है, तो उन शब्दों से वह प्रत्यय तो जाता अर्थ में हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर राष्ट्रीय जाता राष्ट्रीय, ठीक है। अब आप आज पढ़ रहे हैं तो प्राय करके ये वाला शब्द प्रयोग में है,
ये राष्ट्रीय ऐसे लिखते हैं राष्ट्रीय, परंतु ये अशुद्ध है, दीर्घ नहीं होना चाहिए था, ह्रस्व होना चाहिए था व्याकरण की दृष्टि से। तो देखो राष्ट्रीय जाता है राष्ट्रीय। अब यहाँ पर क्या था, राष्ट्र में होने वाला, राष्ट्र में होने वाला इस अर्थ में, तो राष्ट्रीय ये हो गया। अब राष्ट्रीय और ऐसे अवारपारिण ग्राम्य ग्रामीण कात्रेयक श्रुघ्ने जाता श्रौघ्न मात्वा। अब देखिए यहाँ तत्र जाता राष्ट्रीय जाता राष्ट्र शब्द से तत्र जाता से सामान्य करके क्या प्रत्यय प्राप्त था, अण। परंतु शैषिक माने शेष के अधिकार में, शेष के अधिकार में ये कहा कि शैषिक अर्थों में राष्ट्र शब्द से क्या प्रत्यय होगा, घ प्रत्यय होगा। राष्ट्रावार पारात घखयम, घखऊ, तो घखऊ से घ प्रत्यय हो गया, तो घ प्रत्यय होकर के राष्ट्रीय बन गया। ये सिद्धि पहले आपको करा दी थी, ठीक है। ऐसे ही अवार पारिण, तो इसमें अवार पार से खा हो गया है, तो अवार पारिणा बन गया। ग्राम्य शब्द से ग्रामे भवः ग्रामे जातः, ये जाता अर्थ में लेना है, तो ग्रामाद यखयम, तो यह प्रत्यय हो गया, इसमें खई प्रत्यय हो गया, तो ग्रामीण बन गया। कात्रेय, तो इसमें कत्र्या डिब्यो ढकई, ये पढ़ लिया था 2 4 94। ये क्या है, शेष अर्थ में ढकई प्रत्यय होकर के कात्रेय का बन गया। सिद्धि सब करा दी गई है आपको पहले ही, अब कुछ नहीं है, तो सामान्य अर्थ बताया जाएगा। ऐसे ही शुघ्ने जाता श्रौघ्न, इसके लिए कोई विशेष सूत्र नहीं था अलग अपवाद, तो इसी सूत्र से इसमें क्या हो जाएगा, अण हो जाएगा। श्रुघ्न और गी और जात अर्थ में अण प्रत्यय हो जाएगा, और यसे तिलोप होकर के वृद्धि होकर के श्रौघ्न। ऐसे ही माथुरा, तो मथुरायाम जाता माथुरा, माने मथुरा में उत्पन्न हुआ कोई व्यक्ति या कोई पदार्थ आदि कुछ भी होगा तो माथुरा कहा जाएगा, ठीक है, तो माथुरा हो जाएगा। तो इसमें अण हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, और मथुरा आ का लोप हो जाएगा, ऐसे की कैसे मिल जाएगा, तो माथुरा बन जाएगा। ये ध्यान देंगे, ये जो शब्द बनते हैं सभी, जो ये कैसे बनते हैं, विशेषण बनते हैं। विशेष के अनुसार इन सभी शब्दों का लिंग होगा, या तो केवल मात्र पुल्लिंग दे दिया है सामान्य रूप से, लिंग विशेष के अनुसार होगा। विशेष यदि पुल्लिंग है तो पुल्लिंग हो जाएगा, और नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। स्त्रीलिंग का जो प्रत्यय प्राप्त होगा वो हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये सभी विशेषण शब्द बनते हैं, तो ये बन जाएगा आपका, ये बन गया। चलिएगा अब चलते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। प्रावृषष्ठप, प्रावृषः पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, ठप प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम। अनुवृत्ति तत्र जाता शेषे तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थः सप्तमी समर्थात् प्रावृट् प्रातिपदिकात् जातार्थे ठप प्रत्ययो भवति। सप्तमी समर्थ प्रावृट् प्रातिपदिक है, तो प्रावृष वास्तव में, तो उससे प्रातिपदिक से जात अर्थ में ठप प्रत्यय होता है। अब क्या था, प्रावृष शब्द से शैषिक अर्थ में कौन सा प्रत्यय कहा था, प्रावृषेण्य, ये प्रत्यय कहा था। कल की कक्षा में मैंने पढ़ाया था आपको, ये प्रत्यय कहा था कि शैष अर्थों में प्रावृत शब्द से एंड प्रत्यय होता है। तो महर्षि पाणिनि जी देख रहे हैं कि जात अर्थ में प्रावृत शब्द से एंड नहीं दिखता है, इसलिए इसका अपवाद ये बना दिया, माने केवल एक अर्थ में, केवल जात अर्थ में। जात अर्थ में कह रहे हैं कि प्रावृत शब्द से जो एंड प्राप्त होता है तो एंड नहीं होगा, प्रावृत शब्द से ठप होगा जात अर्थ में। केवल जात से भिन्न जो शैषिक अर्थ हैं उनमें तो अन्य ही होगा, ये समझना है, ठीक है। अब
ये सबसे पहले तो अण प्राप्त होता है, फिर उसका अपवाद ये हो गया, फिर इसका भी विशेष अपवाद जात अर्थ में ये हो गया, ठप हो गया, ठप होगा। तो प्रावृषि जाता प्रावृषिक, कुछ नहीं है, ठक हो, एक हो गया। तो प्रावृषिक, तो प्रावृषेण्य नहीं बनेगा, इसमें प्रावृषिक बनेगा जात अर्थ में। दूसरे अर्थ में भव आदि अर्थ में तो प्रावृषेण्य ही बनेगा। ठीक है, यह लिख दिया है गुरुजी ने, कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं, बाकी मैंने बता दिया। वर्षा ऋतु में हुआ कदम्ब का वृक्ष, वर्षा ऋतु में उत्पन्न होता है कदम्ब का वृक्ष, तो उस कदम्ब के वृक्ष के लिए इसका प्रयोग होता हुआ। संज्ञायाम शरदो वुञ्, संज्ञायाम सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, शरदा पंचमी व्यक्ति वचनांतम, वुञ् प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, अनुवृत्ति तत्र जाता शेषे तद्यता न्याप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है, अर्थ सप्तमी समर्थात् शरद प्रातिपदिका संज्ञायाम विषये जातार्थे वुञ् प्रत्ययो भवति। सप्तमी समर्थ शरत प्रातिपदिक से संज्ञा विषय में, संज्ञा में किसी विशेष का बोध हो रहा हो तो जात अर्थ में वुञ् प्रत्यय होता है। इसमें क्या था, ध्यान दीजिएगा, ये भी क्या है, शरत शब्द है, शरद एक ऋतु है, ऋतु, ऋतु होने से क्या हो रहा था, संधि वेलादि ऋतु नक्षत्रेभ्यों, ये क्या है, अण की प्राप्ति हो रही थी, इसकी अण की, तो उस अण को रोक करके वुञ् कर दिया कि जात अर्थ में तो वुञ् होगा, अन्य अर्थों में तो हो जाएगा, परंतु शरद शब्द से जात अर्थ में तो कोई दूसरा प्रत्यय नहीं होता है, केवल वुञ् प्रत्यय होता है। तो क्या बन जाएगा, शरदी जाता शारदकाः गर्भाः, मैं शरद ऋतु में उत्पन्न होने वाले गर्भ, पुष्प बोलते हैं इसको। शारदकाः मुदगाः, शरद ऋतु में होने वाले, मुदग माने मूंग, तो कुछ नहीं है, शरद शब्द है और वुञ् को आको हो जाएगा और वृद्धि हो जाएगी तो शारदका बन जाएगा बहुवचन। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, ये क्या है, सूत्र से अण प्राप्त था, ये ऋतुवाची शब्द लिए थे, तो शेष अर्थों में ऋतुवाचियों से क्या है, शरद एक ऋतु है तो अण प्राप्त हो रहा था, तो अण का रोक दिया, जात अर्थ में तो क्या होगा, वुञ् होगा, दूसरे अर्थों में अण हो जाएगा। ठीक है, तो अष्टाध्यायी में बार बार दिखाना थोड़ा कठिन होता है, बाकी आप अपनी पुस्तक में देखते रहें कौन किसका अपवाद है। पूर्वाहणा परहणार्द्रा मूल प्रदोषावस्कराद् वुञ्, पूर्वाहणा परहणाद्रा मूल प्रदोषावस्करात् पंचमी व्यक्ति वचनांतम, वुञ् प्रथमा व्यक्ति वचनांतम। समासः पूर्वा इत्यत्र समाहार द्वन्द्वः, तो सामान्य कुछ नहीं है, पूर्वाहणश्च अपरहणश्च आर्द्रा च मूलश्च प्रदोषश्च अवस्करश्च अवस्करम और तस्मात् अवस्करात् समारोह है। ठीक है, अनुवृत्ति इसमें आ रही है, संज्ञायाम तत्र जाता शेषे तद्यता न्याप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ पूर्वाहण अपराहण आर्द्रा मूल प्रदोष अवस्कर इत्येतेभ्यः सप्तमी समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो जातार्थे वुञ् प्रत्ययो भवति संज्ञायाम गम्यमानायाम। ठीक है, वैसे लग गया इसमें, कहते हैं इन शब्दों से, सप्तमी समर्थों से, प्रातिपदिकों से जात अर्थ में वुञ् प्रत्यय होता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर बता रहे हैं, गुरुजी ने नीचे लिखा है, उदाहरण पहले देख लेते हैं फिर आपको बता देंगे। पूर्वाहणकः
अपराहणकः, आर्द्रकः, मूलकः, प्रदोषकः, अवस्करकः। ठीक है। ये अब यहाँ पर है, यहाँ लिखा पूर्वाहन और अपराहन शब्दों से विभाषा। पूर्वाहन अपराहण, ये जो हमने गत कक्षा का जो सूत्र पढ़ा था अंतिम, उससे क्या हो रहा था, विकल्प करके ट्यू और टुल प्रत्यय प्राप्त थे शैक्षिक, उनका यह बाधक हो गया। जात अर्थ में तो पूर्वाहन और अपराहन शब्दों से गुण ही होगा। अन्य जो शेष अर्थ हैं भवादि, प्रायः भवादि, उन भवादि अर्थों में ट्यू और टुल प्रत्यय हो जाएंगे। ठीक है। आर्द्रा तथा मूल ये नक्षत्रवाची शब्द हैं, सो इनसे भी संधि बेलाद ऋतु नक्षत्रेभ्यों से नक्षत्रवाची मान करके अण प्राप्त था। तो जात अर्थ में गुण कर दिया, गुण होगा इनसे, अन्य अर्थों में अण हो जाएगा। ठीक है। और एक शब्द है प्रदोष, ध्यान दीजिएगा। प्रदोष शब्द से भी क्या था, इससे प्रदोष से निशा प्रदोषाभ्याम च, प्रथम सूत्र निशा प्रदोषाभ्याम च से ठई प्राप्त था। तो कह दिया जात अर्थ में ठई नहीं होगा, क्या होगा, गुण ही होगा। और अवस्कर शब्द से औत्सर्गिक, औत्सर्गिक का अर्थ हो गया तत्र जातः सूत्र से अण की प्राप्ति थी, तो उसका भी निषेध कर दिया, कह दिया गुण होगा। इस प्रकार से हमें समझना है। आइएगा, तो सिद्धियों में कुछ भी नहीं है। पूर्वाहन बुन हो गया, भू को अक हो जाएगा, यस्य तिलोपादि होकर के वृद्धि आदि नहीं होगी इसमें। तो पूर्वाहन का, अपराहन का, आर्द्रा तो आर्द्र का, मूल से मूल का, और प्रदोष का, अवस्कर का, सब जगह यस्य ति से लोप तो जरूर होगा, अ या आ का। पथः पंथ च, पथा षष्ठी व्यक्ति योजनांतम पंथ लुप्त प्रथमांत निर्देशा च अव्यपदम अनुवृत्ति वुन तत्र जाता शेषे तदिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च अर्थ। सप्तमी समर्थात् पथिन प्रातिपदिकात् वुन प्रत्ययो भवति प्रत्यय संयोगेन पथिन शब्दस्य पंथ इत्ययम् आदेशश्च भवति तत्र जात इत्येतस्मिन् विषये। कह रहे हैं कि सप्तमी समर्थ पथिन प्रातिपदिक से वुन प्रत्यय होता है, और प्रत्यय के साथ साथ में क्या, पथिन शब्द को पंथ आदेश हो जाता है ये तत्र जाता इस अर्थ में। और इसमें भी क्या है, औत्सर्गिक तत्र जाता से अण प्राप्त था, तो अण का अपवाद है ये। बाकी अन्य अर्थों में तो अण ही होगा, केवल जात अर्थ में क्या कर दिया, गुण कर दिया। तो पथी जाता पंथकः, तो ये ऐसे हो जाएगा, पथिन था आपका, और ये नी, और ये इससे वो वुन का वो, गुण का, और वो को अक हो गया, ताल्लुक हो गया, और इसको क्या हो गया, पंथादेश। क्या हुआ, पंथ। तो अब ये आपका बनेगा पंथ, और ये अक हो गया। क्या भाई यहाँ पर एस से तीसरे से आकार का लोप हो जाएगा इसका, तो पंथ का ऐसा बनेगा, पंथ का। अमावास्याया वा, अमावास्याया वा, अमावास्यायाः पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तं वा अव्यपदम् अनुवृत्ति वुन तत्र जाताः शेषे तद्यता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। ठीक है। अर्थ सप्तमी समर्थात् अमावास्या प्रातिपदिका जातार्थे विकल्पेन वुन प्रत्ययो भवति। अमावास्या शब्द संधिवेलादिषु पठ्यते तस्मात् पक्षे अणपि भवति। कह रहे हैं सप्तमी समर्थ जो अमावास्या प्रातिपदिक है, इससे विकल्प करके गुण प्रत्यय होता है, गुण प्रत्यय होता है। इसके अलावा पक्ष में क्या होगा, कह रहे हैं कि अमावास्या जो शब्द है वो संधि वेलादि गण में पड़ा हुआ है, तो संधि वेलादि नक्षत्र भ्रूण से अण भी हो जाएगा।
तो पक्ष में अण भी हो जाता है, तो गुण हो जाएगा। तो अमावास्यकः, अमावस्या यस्य लोप होकर के अमावास्यकः, पक्ष में अण हो जाएगा तो वृद्धि हो जाएगी, तो अमावास्य ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अण की वृद्धि हो जाएगी, गुण की वृद्धि नहीं होगी, तो ऐसा होगा। नीचे हिंदी में लिख दिया था, इससे उत्तर से संध वेलादि ऋतु नक्षत्र गुण से अण हो जाएगा। अच्छा, अलुप्त प्रथमांत निर्देशात् क्या अव्यपदम, अनुवृत्ति। अमावास्यायाः तत्र जातः शेषे तद्यथा न्यायप्रातिपदिकात् प्रत्ययपरश्च। अर्थ, अमावास्या प्रातिपदिकात् आकार प्रत्ययोपि भवति तत्र जातः इत्येतस्मिन् विषये। अमावास्या प्रातिपदिक से आकार प्रत्यय होता है, आकार माने अ, तत्र जाति इस अर्थ में, माने ये भी हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, अमावास्या। यहाँ पर अण और अ में अंतर यही है, अण के रहते वृद्धि हो जाती है, अ के रहते वृद्धि नहीं होती है। तो यहाँ पर 3 रूप बन गए आपके, एक बन गया आपका अमावास्य का, एक बन गया अमावास्य और एक बन गया अमावास्य, 3 रूप बन गए। ठीक है, सिंध्वापकराभ्याम कन, सिंधु पकराभ्याम पंचमी एकदिनांतम कन प्रथमा व्यक्ति एकदिनांतम समासा सिंध्वा इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्वः। तो सिंधुश्च अपकरश्च सिंध्वपकरौ ताभ्याम सिंध्वपकराभ्याम। अनुवृत्ति आ रही है तत्र जाता शेषे तद्यथा न्यायप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, अर्थ सिंधु अपकर इत्येताभ्याम सप्तमी समर्थाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम जातार्थे कन प्रत्ययो भवति। कहते हैं सिंधु और अपकर प्रातिपदिकों से, सप्तमी समर्थों से क्या होता है, जात अर्थ में कन प्रत्यय होता है। ठीक है, सिंधु शब्द कच्छादिषु पठ्यते, सिंधु शब्द क्या है, कच्छादिगण में भी पड़ा हुआ है। ठीक है, ये कच्छ शब्द आदि में जिनके कच्छादि। तस्माद अण भूयोर अपवादः, इसलिए यहाँ पर क्या है, कह रहे हैं कि कच्छादिगण में पड़ा हुआ है, तो उससे क्या है, और वहां कच्छादिगण में क्या है, 2 हैं, कच्छादिभ्यश्च और मनुष्य तत्स्थयोर भूई, उसी कच्छ शब्द से भूई और अण कहा गया है। तो अण और भूई, तो इससे क्या है, उसका ही अपवाद हो गया। अब क्या होगा, जात अर्थ में तो सिंधु शब्द से ये नहीं होंगे, अण और भूई नहीं होंगे, क्या होगा, केवल और केवल कन होगा। तो क्या है, सिंधौ जातः सिंधुकः, अपकरे जातः अपकरकः। अब देखिएगा, इस सूत्र से हमें एक ऐतिहासिक जानकारी तो अवश्य मिलती है। बहुत सारे लोग, डिग्रीधारी लोग, ध्यान दीजिएगा, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे, डिग्रीधारी लोग, पीएचडी और रिसर्च किए हुए लोग, परंतु जिन्होंने व्याकरण नहीं पढ़ा, पाणिनि व्याकरण तो नहीं पढ़ा उन्होंने, इसलिए वो कहते हैं कि सिंधु शब्द से हिंदू बन गया। ठीक है, ये एकदम निष्पक्ष भाव से हमें इस बात को विचार करना है, कोई रूढ़ी और हाठी बन करके नहीं सोचना, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। विद्या उन्हीं लोगों को प्राप्त होती है सही रूप में जो हठी नहीं होते हैं, दुराग्रही नहीं होते हैं, तो निष्पक्ष भाव से चिंतन करते हैं, तो वो उस विद्या के तत्व को, ज्ञान के तत्व को समझ पाते हैं। ये कुछ लोग कहते हैं कि सिंधु शब्द से हिंदू बन गया। ठीक, सिंधु शब्द से क्या बन गया, हिंदू बन गया। वास्तव में हिंदू शब्द यदि आप थोड़ा सा परिश्रम करते हैं, अनुसंधान करते हैं, तो ये फारसी का शब्द है, उनके कोश का शब्द है, उन्हीं के यहाँ का शब्द है। परंतु कुछ हमारे यहाँ पर लोग, अनभिज्ञ लोग अथवा हठी या दुराग्रही लोग, वो ऐसा लोगों में भ्रम फैला देते हैं कि जो सिंधु से हिंदू बन गया, क्योंकि लोग
सिंधु को स को हा बोलते हैं तो सिंधु या हिंदू बोलने लगे, पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। देखिएगा, हिंदू और सिंधु, सा और हा, ध्यान दीजिएगा, ये जो दंत सा है ये, और ये हा है, इसको बोलने में किसी को कोई कठिनाई नहीं होती। भारत देश के अंदर कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू, कश्मीर तक कहें, जम्मू नहीं, कश्मीर तक, पाकिस्तान तक भी कह सकते हैं, अफगानिस्तान तक भी कह सकते हैं। किसी को इस स को बोलने में कोई कठिनाई नहीं होती। ये वाला जो स, दंत सा है, इसको आराम से उच्चारण किया जाता है। हाँ, ये दूसरे जो शाय हैं, ये वाला है तालव्य और ये मूर्धन्य, इनको बोलने में तो थोड़ी कठिनाई होती है, परंतु इस स को बोलने में किसी को भी कठिनाई नहीं होती है। ठीक है। और इस हा को बोलने में कोई कठिनाई नहीं होती, और आराम से बोलते हैं हा। इसलिए स के स्थान में हा, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये सप्ताह, ये सप्ताह शब्द क्या है? संस्कृत का शब्द है, सात आह, इसको हफ्ता बोलते हैं। तो ये इसका बिगड़ा हुआ रूप नहीं है, ये हफ्ता, ये इसका रूप नहीं है, हफ्ता है, सप्ताह का हफ्ता नहीं है वास्तव में। ये भी ध्यान देंगे जब आप पढ़ेंगे अच्छी प्रकार से, थोड़ा सा अनुसंधानात्मक, तो आपको समझ में आएगा। सप्ताह का हफ्ता नहीं है, हफ्ता अलग है, माने है तो एक तरह से ये समानार्थक, परंतु हफ्ताह संस्कृत के सप्ताह से नहीं बना, सप्ताह ही प्रयोग करते हैं। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से इस स को बोलने में और इस हा को बोलने में किसी को कोई कठिनाई नहीं होती है। इससे ये ज्ञात होता है कि हिंदू शब्द सिंधु शब्द से नहीं बना। जब कठिनाई नहीं है तो सिंधु को सिंधु बोलेंगे। दूसरी बात यह है कि महर्षि पाणिनि लगभग जिनको 5000 वर्ष हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, लगभग 5000 वर्ष हुए हैं, महर्षि पाणिनि ने अपने इस अष्टाध्यायी ग्रंथ में सैकड़ों गण बनाए हैं। ध्यान दीजिए, क्या ये सैकड़ों गण बनाए हैं। ये कच्छादि गण हो गए, ये सारे गण इसके अंदर हैं। ठीक है। उन गणों में शब्दों का पाठ किया गया, आप सभी जानते हैं क्या किया गया? शब्दों का पाठ। सिंधु शब्द का पाठ तो कई जगह पर मिलता है, परंतु हिंदू शब्द का महर्षि पाणिनि के व्याकरण में कहीं पर भी दर्शन नहीं होता। इसका सीधा सीधा अर्थ क्या है कि जो हिंदू शब्द है ये बहुत प्राचीन नहीं है। महर्षि की पाणिनि के काल में जहां महर्षि पाणिनि जी रहते थे, उस स्थान में भी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं था, ना हिंदुस्तान का प्रयोग था। ठीक है। हिंदुस्तान का प्रयोग इसमें कहीं नहीं है। भारत का मिल जाएगा आपको, आर्यावर्त का मिल जाएगा आपको, ये ध्यान देंगे। और महर्षि पाणिनि जी एक प्रामाणिक आचार्य हैं। महर्षि पाणिनि अपने समय में उन्होंने जो ऐतिहासिक जानकारी इस शास्त्र में कहीं कहीं दी हैं, उन जानकारियों में हम महर्षि पाणिनि को 100% प्रमाण मानते हैं, और सभी मानते हैं, मानना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, कहीं पर भी सूत्र में सिंधु शब्द है, यहां पर भी आ गया, कच्छादि गण में भी आया, पर हिंदू तो नहीं है, हिंदू नहीं है कहीं पर भी।
तो इससे ये सिद्ध होता है कि महर्षि पाणिनि के समय तक तो 100% हिंदू शब्द लोगों के व्यवहार में नहीं था, ना हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग में था। हिंदुस्तान बोलते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद भी इस व्याकरण पर व्याख्यान लिखने वाले, वार्तिक लिखने वाले, टीकाएं लिखने वाले लगभग 1500 वर्ष से पूर्व के जो आचार्यगण हैं, उन्होंने भी कहीं हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया है, चाहे वो नव्य व्याकरण के व्याख्याता हो, चाहे हो प्राचीन व्याकरण के व्याख्याता, किसी ने भी हिंदू और हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया। परंतु हमारे कुछ पढ़े, तथाकथित पढ़े लिखे लोग, जो व्याकरण तो पढ़ते नहीं है, पढ़ते भी हैं तो इधर उधर से थोड़ा बड़ा पढ़ लेते हैं और फिर वो सिद्ध करने लगते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि हिंदू शब्द बहुत पुराना शब्द नहीं है, वो संस्कृत के शब्द से निकला हुआ शब्द नहीं है, ठीक है। अब आपको विचार करना है, खुले मस्तिष्क से करना है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं किसी मत संप्रदाय के घोड़े पर सवार होकर के नहीं बोल रहा हूं, मैं निष्पक्ष भाव से आपको विचार दे रहा हूं, आप भी विचार कीजिएगा और देखिएगा। अब हिंदू शब्द प्रचलन में आ गया है, वो अलग बात है, वो अलग बात है। परंतु हम अभी संस्कृत भाषा और हिंदू शब्द के आपस में संबंध की बात कर रहे हैं, तो उनका कोई आपस में संबंध नहीं है। हिंदू शब्द एक विदेशी शब्द है जो प्रयोग में आ गया है, अब जिसको प्रयोग करने से हम रोक भी नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वो जन सामान्य तक बैठ गया है, ठीक है। परंतु हम ये नहीं कह सकते कि सिंधु से हिंदू बन गया, नहीं, सिंधु तो आज भी सिंधु है और पहले भी सिंधु था, ठीक है। सिंधु प्रांत हो गया, भाई सिंध प्रांत आज भी बोलते हैं, उसको हिंद प्रांत तो नहीं बोलते, सिंध प्रांत ही बोलते हैं। कुछ पाकिस्तान में चला गया, कुछ भारत में, ठीक। वहां वहां सिंध को सिंध आज भी है, तो है, सिंध को हिंद कैसे बन जाएगा? नहीं, गलत है। चलिएगा, ये थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके लिए कर दी है। आइएगा, ये हो गया आणयंच, आणयं प्रथमा व्यक्ति विचरांतम च व्यापदम समास अण च ऐ च आणयं इतरेतर योग द्वंद्व अनुवृत्ति। तो ये कर दिया। सिंधु पकड़ाभ्याम तत्र जाता शेषे तथा ज्ञाप्रात्रिका प्रत्यय परश्चय, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ सिंधु पकड़ा शब्दाभ्याम तत्र जाते तस्मिन् विषये यथा संख्यम अण ऐ इत्येतौ प्रत्ययावपि भवतः। कह रहे हैं सिंधु और अपर शब्द, वो अपकर शब्द, इनसे क्या है, तत्रजात अर्थ में यथा संकर के सिंधु से ऐ और वो सिंधु से अण और अपकर से ऐ, ये दो प्रत्यय भी हो जाते हैं, ठीक है। ऊपर कन कर दिया था, कन कर दिया था। अब जो कच्छादिगण में पड़ा होने के कारण से अण प्राप्त था, तो कहा कि भाई जात अर्थ में अण भी हो जाता है, और अपकर से ऐ कर दिया, तो सैंधवः आपकरः, सिंधु देश में होने वाला, सिंधु देश में उत्पन्न होने वाला, अभी हो गया। अण तथा ऐ में स्वर का भेद है, बाकी तो एक जैसे ही है, ये आदि उदात्त हो जाएगा और ये अंत उदात्त हो जाएगा, ठीक है, बस इतना ही अंतर है। वो आपकरा वृद्धि हो गई उसमें। प्रविष्ठा फल्गुन्यनुराधा स्वातिथिष्य पुनर्वसु हस्ता विशाखा गाढ़ा बहुलाल्लुक। शविष्ठा बहुलात् पंचमी व्यक्ति वचनांतम लुक प्रथमा व्यक्ति वचनांत। समास है स्रवित्यत्र समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व समास है, यहाँ पर आप कर लीजिएगा आराम से। स्रविष्ठा च फल्गुनी च अनुराधा च स्वातिश्च तिष्यश्च पुनर्वसुश्च हस्तश्च विशाखा च आषाढ़ा च आषाढ़ा च आषाढ़म बहु, और ये
आषाढ़ बहुलश्च बहुलम और तस्मात बहुलात, तो समार्गम कर दिया। अनुवृत्ति आ रही है तत्र जाता शेषे तथिता ज्ञान प्राप्त का प्रत्यय, ठीक है। और परस्य भी आ जाएगा, छूट जाता कहीं परस्य भी आएगा। अर्थ प्रविष्टा फल्गुनी अनुराधा स्वाति तेष्य पुनर्वसु हस्त विशाखा आषाढ़ा बहुल इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो जातार्थे उत्पन्नस्य प्रत्ययस्य लुक् भवति, ठीक है। कहते हैं माने इन शब्दों से, सप्तमी समर्थों से क्या है, जात के अर्थ में जो प्रत्यय उत्पन्न होता है, तत्र जाता आदि जिससे भी उत्पन्न होता है, तो उस प्रत्यय का क्या है, जात अर्थ के का प्रत्यय का लुक हो जाता है। ये लुक कर रहा है, प्रत्यय को हटा रहा है, ठीक। और अर्थ रह जाएगा, ध्यान देंगे, अर्थ बदल जाएगा परंतु प्रत्यय चला जाएगा। उदाहरण दे रहे हैं यहां पर, शविष्ठा सुजाता शविष्ठा फल्गुनः अनुराधः स्वाति शिष्यः पुनर्वसु हस्तः विशाखः आषाढ़ः बहुलः। इसमें क्या हुआ, अण प्रत्यय हुआ तत्र यात्रा से, और उस प्रत्यय का इसने लुक कर दिया। श्रविष्ठा सुजाता, श्रविष्ठा माने श्रविष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न जो कुछ है वो श्रविष्ठ, ठीक है। फल्गुन फल्गुनी से, अनुराधा से अनुराधा, स्वाति से स्वाति, ऐसे रहेगा। अब यहाँ पर विशेष ये है, प्रकृत सूत्र से लुक होता है, अण के लुक होने पर, इन शब्दों से अण लुक हो। इसमें देखिएगा ये शब्द कैसा स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है, और ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है। ये शब्द कैसे स्त्रीलिंग है, इनमें सब में प्राय करके इसको छोड़ करके टाप प्रत्यय हुआ है इन सब में, यहाँ जो स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। हाँ, तो ये भी स्त्रीलिंग शब्द, परंतु यहाँ पर कोई अलग से विशेष प्रत्यय नहीं आया हुआ। तो ये कहते हैं कि यहाँ पर ये जो स्त्रीलिंग प्रत्यय, ये टाप और गीप है, तो जब इनसे, इन शब्दों से हम जात अर्थ में उत्पन्न प्रत्यय का लुक करेंगे, तो एक सूत्र हमने पढ़ाया था आपको, लुक तद्धित लुकी। ये तद्धित के लुक हो जाने पर जो स्त्री प्रत्यंत प्रातिपदिक है, उस स्त्री प्रत्यय का भी लुक हो जाता है। लुक माने स्त्री प्रत्यय भी हट जाता है, ठीक है। ध्यान देंगे, पर देख लीजिएगा वहां जाकर के एक बार। तो इसलिए क्या होगा, श्रविष्ठा, तो ये श्रविष्ठा टाप का जो आया वो हट गया, और अ था पहले, सविष्ठ ही था तो सविष्ठा रह गया। दिखा देता हूं आपको, ये कैसा था, श्रविष्ठा कैसा है, ठीक है। यहाँ प्रत्यय आएगा, उसका लुक हो गया इससे। अब लुक तद्धित लुकी से क्या है, ये आ दीर्घ हट जाएगा, टाप आया था टाप, तो टाप से पहले ये ह्रस्व अकारांत था, तो ह्रस्व अकारांत ही रह गया, ये ह्रस्व अकारांत रह गया, तो श्रविष्ठा बन गया, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अब ये क्या बन गया, विशेषण। यहाँ पर अब ये तीनों लिंगों में जाएगा। श्रविष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न कोई जो है, यदि वो उसको कहने वाला स्त्रीलिंग शब्द है, तो फिर दोबारा टाप आ जाएगा, फिर श्रविष्ठा फिर बनेगा। कोई नपुंसकलिंग है तो श्रविष्ठम, और पुल्लिंग है तो श्रविष्ठा बन गया। अब तीनों लिंगों में इसका रूप चलेगा, ध्यान देंगे, ठीक है। और पहले वाला जो टाप है उसको तो हटाना ही पड़ेगा। ऐसे ही फल गुना, इसमें भी गीप का गी हट गया, ई हट गया, तो अन्न बच गया, फल गुना। और अनुराधा स्वाति तिष्य पुनर्वसु हस्ता विशाखा आषाढ़ बहुला, कुछ नहीं, प्रत्यय लोग करते जाइए, स्वाद उत्पत्ति कर दीजिए। अनांत गोशाल खरशाला, स्थानांत गोशाल खरशाला पंचम व्यक्ति उत्क्रांतम च व्यापकम समास है। स्थानम अन्ते यस्य स स्थानांतः बहुव्रीहि, स्थानांतश्च गोशालंच खरशालंच स्थानांत गोशाल खरशालम
तस्मात् खर्शालात्, समाहारो द्वंद्व समार्धुम कर, ठीक है। अनुवृत्ति लुक है, तत्र जाता शेषे तद्धिताः, यहाँ प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्चैन की अनुवृत्ति है। अर्थः स्थानान्तात् गोशालात् खर्शालात् च प्रातिपदिकात् जातार्थ उत्पन्नस्य प्रत्ययस्य लुक भवति, ठीक है। कह रहे स्थान शब्द अंत में है ऐसा प्रातिपदिक, अथवा गोशाल प्रातिपदिक है अथवा खरशाल प्रातिपदिक है, ठीक है। तो उनमें क्या है, उत्पन्न अर्थ में जो प्रत्यय तत्र जाता से जो प्रत्यय आया उसका लुक कह रहे हैं। तो गो स्थाने जाता, गो स्थान, अश्वस्थाने जाता अश्वस्थान। तो गो स्थान है, गो स्थान का अर्थ हो गौएं जहाँ रहती हैं वो स्थान, उस स्थान में उत्पन्न कोई भी प्राणी जंतु आदि जो कुछ है या कोई भी वस्तु आदि है को गो स्थान ना बन गया। गौशाला, तो यहाँ पर लिया इन्होंने गोशाल और खरशाल लिए। तो गोशाले जाता, गोशाला खरशाले जाता, खरशाला गो माने गौशाला है और खरशाल माने घोड़ों की शाला, वो गधों की शाला, और खर माने गधा, गधों की शाला, उस पर उत्पन्न होने वाला। तो अण प्रत्यय का लुक हो गया यहाँ पर भी। यहाँ चलते चलते आपको एक और बात बता देते हैं, जो यहाँ पर ये शब्द लिया है ये गोशाल, तो ये वास्तव में इसको ऐसा है गवाम शाला गोशाल, गोशालम बनता है, ठीक है, ऐसा बनता है। यहाँ पर गवाम शाला गोशालम ऐसा बनता है। ये क्या है, मैंने आपको दूसरे अध्याय के चौथे पाद में क्या है लिख देता हूं मैं आपको, ये 2-4 ये एक सूत्र था हमारा विभाषा शाला, बता देता हूं आपको पूरा। ये था विभाषा सेना सुराच्छाया शाला निशानम, 25वां सूत्र है ये। इसके क्या होता है, गवाम षष्ठी तत्पुरुष में जो शाला शब्द है उसको विकल्प करके नपुंसकलिंग हो जाता है। क्या हो जाता है नपुंसकलिंग, तो नपुंसकलिंग होने से जो गोशाला का जो आ था वो हट जाता है, तो गोशालम ऐसा बन जाता है। ऐसे ही खरशाला, ये तो ऐसा कोई चिंतन करेगा मन में तो कहेगा गोशाला, ये तो दीर्घ आकारांत शब्द था, ये ह्रस्व कैसे हो गए। तो इस सूत्र से होता है वास्तव में विकल्प करके, विभाषा सेना सुराच्छाया शाला निशानाम, देख लीजिएगा इस सूत्र का उदाहरण भी दिया है ये, ठीक है। फिर गोशाल शब्द बन जाता, उससे यहाँ प्रत्यय आया तत्र जाता, उसका लुक हो गया, ऐसा करते हैं। वत्सशालाभिजिदश्व युक्षशत विषयो वा, वत्स विषयः पंचम व्यक्ति भवति एकवचनान्तं वा व्यापदम समास, वत्स इत्यत्र समाहारो द्वन्द्वः। तो इसमें वत्सशालं च अभिजित च अश्वयुक्त च शतभिषक च शतभिषक और तस्मात् शतभिषकः, समाहारत्वम समास हो गया, ठीक है। अनुवृत्ति इसमें आ रही है लुक तत्र जाता शेषे तदिता ज्ञाप्रात्र प्रत्यय अर्थ वत्सशाला अभिजित अश्वयुज शतभिषज इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो जातार्थ उत्पन्नस्य प्रत्ययस्य वा लुक भवति, पक्षे अणः श्रवणं भविष्यति। विकल्प से लुक हो गया, अर्थात तत्र जाता से अण आ रहा तो उसका विकल्प से लुक हो गया तो पक्ष में श्रवण भी हो जाएगा। दो उदाहरण बन जाएंगे।
ठीक है। तो उदाहरण सरल है, इसमें देख लीजिएगा। वत्सशालायाम जाता वत्सशाला, ठीक है। तो वत्सशाला यहाँ पर वही है, लुक हो गया है, और फिर लुक तद लुकी इसका ह्रस्व हो गया है, तो वत्सशाला। और जब अण होगा तो वहां ह्रस्व तो नहीं होगा, वहां यस्यति जैसे आ का लोप हो जाएगा शाला के, और ये बन जाएगा वृद्धि हो जाएगी अण के पहले वात्सशाला। ऐसे अभिजित आभिजिता, यहाँ वृद्धि हो गई। अश्वयुक आश्वयुजा, शतभिषत शातभिषजा, अण के पहले वृद्धि हो रही है और लुक हो गया तो वृद्धि आदि कुछ भी नहीं है। चलिएगा, नक्षत्रेभ्यो बहुलम, नक्षत्रेभ्य पंचमी व्यक्ति वचनांतम बहुलम प्रथमा व्यक्ति वचनांतम। अनुवृत्ति लुक तत्र जाता शेषे तदिता ज्ञाप्रातृका प्रत्यय। अर्थ नक्षत्रवाचिभ्यः प्रातरिकेभ्यो जातार्थे वेतस्य प्रत्ययस्य बहुलम लुक भवति। नक्षत्रवाची प्रातरिकों से जाता अर्थ में उत्पन्न जो भेद प्रत्यय है उसका लुक हो जाता है। उदाहरण्याम जाता भरण भारण, तो बहुल करके बहुल का भी वही अर्थ अपन ले लिया है, एक बार होता कभी हो जाता कभी नहीं हो जाता है। तो ये भरणी नक्षत्र है, तो ये भरण्याम जाता, भरणा तत्र जाता से अण आया था, तो भरणी क्या है, भरणी। तो जो गीप का ई है स्त्रीलिंग शब्द है भरणी, तो लुक तद्दित लुकी से क्या जाए स्त्री प्रत्यय का लुक हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा भरणा। और जब अण रह जाएगा तो ऐसे तीसरे ईकार का लोप हो जाएगा, आदेश को वृद्धि हो जाए भारणा बन गया। अगर रोहिणी तो रोहिणा रौहिणा, यहाँ वृद्धि हो गई। मृगशिराह, मृगशिराह मृगशिरस शब्द है, ठीक है। क्या है, मृगशिरस, तो इसका जब रूप चलाएंगे तो मृगशिराह बनता है एक वचन में, तो प्रत्यय का लुक हो गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्रत्यय का लुक नहीं हुआ तो वृद्धि हो गई, मार्ग बन गया। और ये शिरस को यहाँ पर एक वार्तिक दिया है अचि शीर्ष, 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 8वां सूत्र है। इस वार्तिक से क्या हो जाता है, जो शिरस शब्द है इसमें, ये शिरस है वास्तव में, इसको शीर्ष आदेश हो जाता है, तो बस शीर्ष आदेश हो जाएगा और अण प्रत्यय का आय ऐसे तीज लोप हो जाएगा, शीर्ष के अका वो उसमें जुड़ जाएगा, तो मार्ग शीर्षा बन गया, ठीक है। और ये ऐसा मृग शिरस शब्द था वास्तव में, मृग शिरस, तो यहाँ स्वादित्पत्ति करते हैं तो ये उसको उपदा को दीर्घ होकर के रुत्व विसर्ग आदि होकर के दीर्घ हो जाता है, तो मृग शिराह बनता है। तो मैं रूप से यहाँ पर ये देखना है, यहाँ पर इनमें स्त्री प्रत्यय था इसलिए उनका लुक हो गया, यहाँ पर स्त्री प्रत्यय शब्द नहीं था इसलिए लुक भी नहीं, वो स्त्री प्रत्यय का लुक नहीं हुआ, प्रत्यय का लुक हुआ विकल्प से। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब ये आपका जात अर्थ, जात अर्थ में जिन शब्दों से विशेष प्रत्यय कहा गया है केवल जात ही अर्थ में होगा, वो आज समाप्त हो गया। और जात अर्थ में जो भी, अब जात अर्थ में बाकी जिनसे जो कहा है वही होगा, नहीं तो औत्सर्ग का अण प्रत्यय होगा। अब इसके बाद हमारा नया अर्थ आएगा कृतलब्ध कृत कुशलाह। अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की कक्षा में हमने जात अर्थ को समाप्त कर लिया। जात अर्थ में सामान्य करके जो शेषे से लेकर के तत्र जाता से पहले पहले जिन शब्दों से जो प्रत्यय है वो प्रत्यय होगा, उसका भी कहीं अपवाद है तो इस प्रकरण में कह दिया है, ठीक है। सर्वेभ्यो नमः।